बिल्कुल सेम होगा जिस तरीके आपको पेशावर होटलों पे मिलता है। ये देखिए, चेक करें, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये चेक करें माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल मलाई की तरह बीफ हमारा गल चुका है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ नमकीन प्याज गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो बीफ नमकीन प्याज गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो बीफ ले लिया है। ये पोट के पीस भी हैं और इसके अंदर रान के पीस भी हैं, ये मिक्स है। तो थोड़ी सी ना बोटी आपने बड़े साइज़ की रखवानी, क्योंकि जो पेशावर में बीफ नमकीन प्याज गोश्त बनाया जाता है उसके थोड़े से बड़े पीस होते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े काट सकते हैं। अच्छा, बीफ नमकीन जो है ये बनाया जाता है पतीलों के अंदर, काफ़ी वो तादाद में बनाते हैं, 30 किलो 40 किलो में। तो इसको ना हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। तो प्रेशर कुकर जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ SK कुकवेयर वालों का, बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये देखो 2 in 1 है, आप चाहें तो इसको वॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक करें कितनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है माशाल्लाह। और हैवी गेज लगी हुई है, इन्होंने ये जाली भी दे दी है ताकि जो चीज़ें हम दालें वगैरह बॉयल करते थे ना, तो जब हम इसका प्रेशर निकालते थे सारी दालें बाहर आ जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा, बहुत ही कमाल की चीज़ है। और साथ इन्होंने ये गिलास की लिड भी दी है ताकि आप इसको कढ़ाई की तरह भी इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। साथ इन्होंने वेट दिया है, पेन दी है सफाई करने के लिए। और चेक करें कितनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आप भी इसको ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि आगे माशाल्लाह कुर्बानी आने वाली है। तो कुर्बानी से पहले आप इसको आप डिस्काउंट की कीमत में परचेज़ कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा और इसको स्पेशल जो डिस्काउंट कोड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जल्दी से इसको ईद से पहले परचेज़ कर लें। तो मैं कुकर को एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लूँ, धो लूँ, फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रेशर कुकर जला देंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में बारीक कट किए हुए प्याज। मोटा भी कट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर के अंदर चलाना है। ये तकरीबन 1 कप पानी था, 10 से 12 जवे लहसुन के थे, इसकी मैंने पेस्ट बना ली। तो यही पानी इसके अंदर जाएगा, ज़्यादा पानी हमने शामिल नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर देंगे। चलो, इसी के साथ ना हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि नमक और काली मिर्च सब्ज़ मिर्च के साथ ही ये नमकीन प्याज गोश्त बनाया जाता है। चलेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। पानी आपने इसके अंदर ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि बीफ को मैंने धोया है तो उसके अंदर पानी था। और 1 कप जो लहसुन की पेस्ट मैंने बनाई उसके अंदर पानी शामिल किया है, तो 1 कप काफ़ी होगा। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल के इसको 1 घंटे तक पकाना है, फिर जाके आपका जो बीफ है वो गलेगा। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, वो आपके गोश्त के हिसाब का टाइम होगा। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ के 2-2 पीस में कट किए हुए लाल टमाटर। इस तरीके लगा देंगे। 2-2 पीस इसलिए किए हैं ताकि बाद में इसके जो छिलके हैं ना वो आसानी से रिमूव हो जाए। ज़्यादा टमाटर नहीं आपने इसके अंदर डालने। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। चलिए, अच्छा, ये कुकर ना आपको 11 लीटर में भी मिल जाएगा, 7 लीटर में मिल जाएगा, 9 लीटर में भी मिल जाएगा। जो साइज़ आपको चाहिए वो ये 3 साइज़ अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे। अच्छा, सीटी जब स्टार्ट होगी ना उसके बाद फ्लेम को हम लो करके 15 से 16 मिनट तक प्रेशर देंगे। अच्छा, कुकर की जो विसल है चलना स्टार्ट हो चुकी है, तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको तकरीबन 15 से 16 मिनट तक प्रेशर देना है। उसके बाद हम इसको देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम इसको कवर कर देंगे।
अच्छा, फ्लेम को मैंने 15 मिनट के बाद ऑफ कर दिया था। सारा जो प्रेशर कुकर का प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीफ को चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से 15 मिनट में ये गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इस टाइम पे आके ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर के छिलके हैं ना, ये उतार देंगे। अच्छा, प्याज भी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसी कुकर के अंदर या आप कढ़ाई की तरह इसके अंदर पका सकते हैं, लेकिन मैं ना जिस तरीके होटलों पे बनता है ना ये नमकीन बीफ गोश्त, इसको कढ़ाई के अंदर बनाऊंगा। चलो, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अच्छा, इस तरह की मैंने लोहे की एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप घी। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा घी ना इसके अंदर ज़्यादा शामिल किया जाता है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, घी जो है वो गर्म हो चुका है, तो ये सारा जो बीफ है ना, ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। कुकर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। जो प्याज है ना कुकर के अंदर, ये सारी हम साथ ही डाल देंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, बीफ की ना इधर अच्छी तरह से हाई फ्लेम करके 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। चम्मच को आपने बिल्कुल हिसाब से चलाना है ताकि जो बीफ है ना इसकी बोटियां टूटे ना। हाई फ्लेम करके ना गोश्त की इधर मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर ली है। ये देखिए घी जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है, तो फ्लेम को हम बिल्कुल ऑफ कर देंगे। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 4 चम्मच जो है अच्छी तरह फटी हुई दही शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं डालनी। चलिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी पॉइंट पे ना हम 2 मसाले भी इसके अंदर डाल देंगे। चलिए, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और इसके अंदर हम शामिल करते हैं 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर, हल्दी वगैरह, मिर्ची, कूटी मिर्च या लाल मिर्च पाउडर आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। फिर से हम भुनाई करेंगे ताकि दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, इन मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है और घी जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तब तक हम इसको पका लेंगे। और इसी के साथ हम ये 3 हरी मिर्च है ये डाल देंगे। इस कढ़ाई के अंदर नमक का और हरी मिर्च, काली मिर्च का ही टेस्ट आता है, इसी से ये बनाई जाती है। अभी हमने इसके अंदर अदरक शामिल नहीं की है, अदरक भी हमने अभी शामिल करना है। अच्छा, दही की भी ना अच्छी तरह से मैंने बुनाई कर ली है। ये देखिए सारा जो घी है वो अलग हो चुका है, चेक करें। अगर आप भी कढ़ाई गोश्त कौरमे खा खा कर बोर हो चुके हैं तो इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। थोड़ी सी हम इसके अंदर बारीक काट की अदरक शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 टीस्पून फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। इसका पाउडर नहीं आपने इस्तेमाल करना, नहीं तो कढ़ाई का गोश्त का सारा जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। 1 मिनट तक ना मज़ीद हम इसको भून लेंगे। अदरक और काली मिर्च को ना तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया। इस टाइम पे आगे क्या करेंगे, इसके अंदर हम 4 डंडल के साथ साबुत हरी मिर्च डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
इस मिर्च को आपने पकाना नहीं है, सिर्फ हमें इसका फ्लेवर चाहिए। ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं, फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। 10 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, गोश्त को ना इधर दम लगाने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। शोरबा चेक करें इसका, बिल्कुल सेम होगा जिस तरीके आपको पेशावर होटलों पे मिलता है। ये देखिए बीफ हमारा अच्छी तरह से गाल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें। तो अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। ये देखिए, चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए, ये चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नमकीन प्याज गोश्त हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए, हड्डी को छोड़ दिया इसने, बिल्कुल रुई की तरह नरम हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। बीफ नमकीन प्याज गोश्त रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।